इंडिया और श्रीलंका के बारे में अक्सर न्यूज़ में आते रहता है कि इंडिया ने श्रीलंका को एज अ ग्रांट वाइज, लोन वाइज या असिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो भी श्रीलंका में चल रही थी, उस इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड किया श्रीलंका को। इवन ड्यूरिंग पैंडमिक्स इंडिया ने वैक्सीनेशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प किया श्रीलंका को। तो ये एक्चुअल में रिलेशंस किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। एंड 13th अमेंडमेंट जो कि अक्सर न्यूज़ में आता है कि 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट आखिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गो ऑन विद द वीडियो। फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द श्रीलंकाज मैप। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से श्रीलंका की में प्रोविंसेस एंड नॉर्दर्न प्रोविंस, नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस, युवा प्रोविंस, सबा गोमुआ प्रोविंस, सदर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेंट्रल प्रोविंसेस। टोटल 9 प्रोविंसेस हैं श्रीलंका में। बट क्या ये प्रोविंसेस अभी जो हैं तो पहले भी ऐसा हुआ करते थे? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलता था श्रीलंका में। एंड उस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो प्रोविंसेस थे उनकी कोई खुद की ऑटोनॉमी नहीं हुआ करती थी। और अगर वो ऑटोनॉमी नहीं थी, नो ऑटोनॉमी, ओके, अगर वो ऑटोनॉमी नहीं थी तो वो अपनी खुद की कोई भी चीज़ें नहीं कर पाते। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से ये कंसर्न बन गया, क्योंकि इंडिया के जो कुछ तमिल्स थे वो नॉर्दर्न प्रोविंस में लाई करते थे। कुछ तमिलियंस जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो नॉर्दर्न प्रोविंस में रिसाइड करते हैं। एंड वहाँ पे भी उन लोगों की राइट्स को बहुत ही डिमीन किया जाता था। उस समय LTTE की सरकार चलती थी श्रीलंका में। एंड ये LTTE की सरकार थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। एंड जो इंडियन तमिल थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था इस वजह से। ठीक है, सो तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एंड तो इस वजह से इंडो लंका अकॉर्ड साइन हुआ था 29 जुलाई 1987 को। एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ पीस अकॉर्ड जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था। इंडिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड श्रीलंका की तरफ से प्रेसिडेंट JR जयवर्धन ने साइन किया था। अब ये जो अकॉर्ड जो साइन हुआ था उसी के थ्रू कुछ चेंजेस लाए गए थे। इसी चेंजेस को 13th अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब ये 13th अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, दिस अकॉर्ड वाज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व। फर्स्टली ये अकॉर्ड का मेन मकसद क्या था कि इसको रिजॉल्व करना है द ऑनगोइंग श्रीलंकन सिविल वॉर। ठीक है, एंड अंडर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट कोलंबो agreed a devolution of power to the provinces. The Tamil rebels were to disarm. यहाँ पे ये चीज़ें हुई कि अब जो है श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, उस श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर को डिज़ोल्व करेगी। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर हुआ कि अब जो है वो पूरी तरीके से श्रीलंका की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चलेगी। प्रोविंसेस के पास भी कुछ प्रोविंसेस के पास भी पावर होगी, पावर का डिवोल्यूशन होगा। एंड उस पावर के डिवोल्यूशन में लोगों को ऑटोनॉमी मिलेगी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी अपने जगह पे रूल करने के लिए। ठीक है, एंड उस वजह से एंड उसके बदले में नॉर्दर्न पार्ट में जो तमिल्स रहते थे नॉर्दर्न प्रोविंसेस में, उनको अपने आप को डिसआर्म करना था, कि उनको अपने आर्म्स को छोड़ना था पूरी तरीके से। ठीक है, सो द सेकेंड प्रोविजन जो आया था दैट वॉज इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑल्सो अंडरलाइन द कमिटमेंट of the Indian military assistance on which the Indian peacekeeping force came to be included into Sri Lanka. तो मिलिट्री पूरी तरीके से असिस्टेंस श्रीलंका देगा। सो सी यहाँ पे ये साइन हो रहा है अकॉर्ड जो है, ये राजीव गांधी एंड JR जयवर्धन के बीच में ये अकॉर्ड साइन हो रहा था। ठीक है, सो अभी न्यूज़ में क्या आ रहा है, अभी हम लोगों को पता है कि बहुत रिसेंटली हम लोगों ने जाना कि इन श्रीलंका में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। श्रीलंका को इंडिया ने बहुत तरीके से हेल्प किया, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे नेवी के कुछ शिप्स के असिस्टेंस हो, किसी भी तरीके से इंडिया ने श्रीलंका को बहुत अच्छे से हेल्प किया। अभी इंडिया ने अग्री किया है कि 75 करोड़ का वो ग्रांट श्रीलंका को देगा। एंड वो श्रीलंका ने ऐसा अश्योरिटी दिया है कि दे विल बी यूजिंग दोज मनी in the field of education, in the field of health care.
और श्रीलंका ने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है, एंड यू कैन नोट डाउन द स्टेटमेंट दैट दे वांट टू यूज़ दिस grant for the transformative change rather than aesthetic change in the lives of the Indian origin community। तो जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी के जो पीपल है, जो यहाँ से लोग वहाँ पे माइग्रेट किए हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहते हैं, वो तमिलियंस जो पीपल हैं, उन लोगों के लिए ये जो श्रीलंका की जो सरकार है वो इस ग्रांट को 75 करोड़ की जो ग्रांट है उसको एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने की कोशिश करेगी, जो कि एक बदलाव लाएगा लोगों के जीवन में, ना कि एस्थेटिक चेंज कि हाँ कुछ भी ऐसा ही उन लोगों ने खर्च कर दिया, बस ऑन अ पेपर वर्क है वो दिखाने की बात हो गई, एंड ऑन अ रियलिटी बेसिस ऐसी कोई खर्च नहीं हुआ है। ठीक है, दैट वॉज ये रानिल विक्रमसिंघे अभी हमारे इंडिया में विजिट किए हैं। सो दिस अमाउंट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 9 मिलियन, एंड द 9 मिलियन जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को बोला है जब वो हमारे इंडिया आए थे न्यू दिल्ली में 21 जुलाई को। ठीक है, सो ये इनिशिएटिव से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया इस इनिशिएटिव से इंगेज करना चाह रहा है श्रीलंका के हिली कंट्रीज़ में। ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका है वहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं, जिन्हें कि मलैया तमिल्स भी बोला जाता है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर वो मैंने थोड़ा भी प्रोनाउंसिएशन का कुछ मिस्टेक किया हो। सो ये वो पीपल थे जो कि वहाँ पे जा कर के रह रहे हैं, एंड उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 लाख है, जो कि दे कंटिन्यू टू वर्क एंड रिसाइड इन द टी स्टेट्स 2 centuries आफ्टर द साउथ इंडियन एंसेस्टर्स वर ब्रॉट डाउन बाय द ब्रिटिश एज द लेबरर्स। ठीक है, तो वहाँ पे अभी भी वो लोग रह रहे हैं, एंड यू कैन सी हियर कि ये महलिया तमिल्स हैं जो कि वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, एंड उनकी पॉपुलेशन 1.5 लाख है। और यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिला कि यहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्राइवेशंस है इन सब एरियाज़ में, एंड यहाँ की ग्रोथ जो कि ट्राइबल पीपल्स है, बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ है, मैल न्यूट्रिशन से लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द असिस्टेंस इन एजुकेशन एंड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। प्लस अगर ये भी देखा जाए कि जो 13th अमेंडमेंट उस टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें यहाँ लिखी, मीनवाइल कमिटिंग ऑन द पावर डिवोल्यूशन ऑन द 13th अमेंडमेंट दैट इंडिया अनफॉलोइंगली फ्लैग्स इन द टॉक्स विद श्रीलंकन साइड। तो श्रीलंका ने ऐसा अश्योरिटी दिया है कि 13th अमेंडमेंट को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, ताकि लोगों को वहाँ के जो तमिल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं नॉर्दर्न प्रोविंस में, स्पेशली जो इंडियन कंसर्न सिर्फ और सिर्फ तमिल्स के साथ है कंसर्न, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे वो अपनी ऑटोनॉमी को प्रिसाइड कर सकें। ठीक है, सो अभी तो यही चीज़ें न्यूज़ में अभी चल रही है, अभी आगे के जैसे भी जो न्यूज़ में आएगा विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू सो मच।